मैं हूं मास्टर फ़हीम और ये हमारी मोबाइल वीडियो एडिटिंग की नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास में मैं आपको इस तरह का टेक्स्ट इफेक्ट आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से ये वॉकिंग रिवील टेक्स्ट जो इस तरह से कैसे रिवील करते हैं। और इसके हम आपको बताएंगे दो तरीके। तो एक तरीका तो वो है जो उम्मन टिपिकली चलता है, और एक जो होगा तरीका उसके अलावा वो उससे काफ़ी आसान है। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। तो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं जाते हैं क्रिएट न्यू में। यहाँ पर जाके हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। एक प्रोजेक्ट हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले ऐड करेंगे वो वाली वीडियो जिसके ऊपर हमने इस तरह का टेक्स्ट लगाना है, ताकि हम उसकी मेजरमेंट्स ले सकें। ठीक है, ये 10 सेकंड की सिर्फ वीडियो है और उसको मैंने ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ कहाँ से मुझे टेक्स्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको आगे करूँगा, थोड़ा सा प्ले करके चला के, और यहाँ मैं इस बंदे को रख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से आगे टेक्स्ट रिवील करना है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ मेजरमेंट्स लेने के लिए इसको रख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको प्ले नहीं कर रहा। सिर्फ मैंने उसी से स्क्रॉल करके पकड़ के यहाँ तक इस बंदे को ले आया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ लेयर्स में, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ मास्टर, लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ टेक्नो एक्स लिख लेते हैं। लें जी, टेक्नो एक्स। अपनी कंपनी की प्रमोशन भी होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत साथ में, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए साथ। अच्छा, टेक्नो एक्स लिख लिया हमने साथ में, और साथ में हम इसको कर लेते हैं बोल्ड, इटैलिक कर लेते हैं। और लें जी, ये हमने लिख लिया यहाँ पर टेक्नो एक्स। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमने इसको रख लिया जहाँ पर ये बंदा स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इसको हमने इसके साथ टच कर लिया। ठीक है, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद इससे आगे जो है हमने सिंपली इसको मूव करते जाना है। कैसे मूव करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर पहले हम ऐड करेंगे ग्रीन लेयर। यहाँ पर ग्रीन लेयर हम निकालते हैं। देखिएगा, लेयर हैंड राइटिंग में जाते हैं। ये हमारे पास सॉलिड ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ से हम कलर करेंगे इसका ग्रीन। ठीक है, और इसको उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे यहाँ तक। लें जी, और इसकी ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं। हैंड राइटिंग में जाके इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से आगे रोटेट, जब इसको आगे मूव करें तो हमें इसकी आइडिया हो जाए हमें इसका कि हमने किस हिसाब से कितना इसको मूव करना है। ठीक है, सिंपली अब आपने टेक्नो एक्स को भूल जाएं। ये जो ग्रीन आपका शेप है, इसको और बंदे को आपने इकट्ठा आगे मूव करना है। कैसे मूव करेंगे? बंदा तो वैसे आगे मूव करता जाएगा, और ये जो है ग्रीन है, इसको आपने कस्टम एनिमेशन के जरिए से मूव करना है आगे। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे हैंड राइटिंग के ऊपर, और थोड़ा सा इसको आगे जाएंगे। ये देखिए, हल्का सा आगे जाएंगे, यहाँ तक बंदा गया, और हमने यहाँ से की को पकड़ के यहाँ पर मूव कर लिया बंदे के साथ। लें जी, इसके बाद फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, और यहाँ पर मज़ीद आगे मूव कर लिया हमने। ठीक है, 2 हो गई। इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे मज़ीद अच्छे से रिजल्ट इसको प्रोड्यूस कर सकें हम। लें जी, ठीक है, इसके बाद हमने मज़ीद थोड़ा सा आगे मूव करना है इसको। लें जी, और इसको हमने उसके साथ आगे मूव कर लिया है। इस तरह से हम आगे मूव करते जाएंगे इसको, और उसके हिसाब से हम इस ग्रीन पट्टी को आगे चलाते जाएंगे, ताकि इससे वो रिवील हो रहा है। इसका बाद वाला काम मैं आपको बात बताऊँ। मैंने इसको बड़ा इसलिए किया ताकि ज़्यादा स्मूथ चल सके। ठीक है, हमने जितना ज़्यादा स्मूथ चले उतना बेहतर है। ये स्मूथ बनाना है हमने। ये जो ग्रीन पट्टी है, ये जो ग्रीन आपकी शेप है, इसको आपने बंदे के साथ रखना है, बंदे से ये आगे पीछे ना जाए। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं, उसके बाद हम इसको ग्रीन पट्टी को टच कर देते हैं दोबारा उस बंदे के साथ। ठीक है, उसके बैक साइड का जो बैग है उसके साथ साथ हम चला रहे हैं। ये देखें, जितना अच्छे से आप इसको सफाई से करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्मूथ इफेक्ट आएगा। ये लें जी, ये हमारा टोटल काम था। यहाँ तक हमने इसको कर लिया, तो ये पूरा टेक्स्ट जो हमारा यहाँ तक रिवील हो गया। ठीक है, अब हम इसको आपको प्ले करके दिखाते हैं कैसे प्ले होता है। ये देखिएगा, मैं इसके पहले साउंड जो है वो बंद कर देता हूँ ताकि आपको मेरी वॉइस जो है सही चेक करते हैं। देखिएगा, अब फिलहाल ये इस तरह से रिवील हुआ है। ठीक है, कि यानी कि सिंपल वो रिवील क्या हुआ है, ये सिंपली वो ग्रीन कलर इसके ऊपर आ गया है, और ग्रीन कलर के साथ साथ वो पट्टी आगे चलती गई है। दैट्स ऑल। ठीक है, अब हमने सिंपली ये करना है कि इसको इस वाला जो हैंड राइटिंग है, इसको हमने इसकी ओपेसिटी जो है ये फुल कर देनी है। लें जी, यहाँ पर हमने फुल कर दी है इसको। ठीक है, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये चीज़ बन गई अब। ठीक है, और अब इसके बाद हमने सिंपली ये वाली जो है बैकग्राउंड जो पिक्चर है, इसकी जगह पे हमने दूसरी अपनी ऐड कर देनी है, एक
इमेज ऐड कर देना, वाइट बैकग्राउंड हमने और ऐड कर देना है। हम उसके लिए सिंपली जाएंगे यहाँ पे अपने मीडिया में, और मीडिया में जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे इमेजेस में। यहाँ पे हमने को ढूंढना है, कलर हमें नहीं मिला, सिंपली ये हमने वाइट रखा है और इसका कलर यहाँ से हम कर लेते हैं ये वाला ग्रीन वाला, ठीक है। लें जी, ये हमारे पास आ गया और इस वाले को हमने रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करके इन दोनों को जो है हमने पकड़ के उसके ऊपर ले आना है। ये जो दोनों हैं इन दोनों को शेप को पकड़ के हमने इसके ऊपर ले आना है वापस अपने ग्रीन के ऊपर। लें जी, ये देखें अब ये इस तरह का तैयार हुआ है। ये हमारे पास एक चीज़ तैयार हो गई है, ठीक है। इस तरह का हमारे पास टेक्स्ट रिवील टेक्स्ट तैयार हो गया है। अब सिंपली हमने इसको सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेंगे हम, और 16 MB टोटल बन रहा है, कोई मसला नहीं। लें जी, ये हमारे पास टेक्स्ट रिवील का तौर पे आ गया है, ये ग्रीन स्क्रीन में एक हमारे पास। अब सिंपली हम वापस जाते हैं अपना वही प्रोजेक्ट में जो है वो ऐड कर लेते हैं। हम इसको बंद करके भी वो ओपन कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मैं वैसे ही सिंपली इसी में ऐड कर रहा हूँ, मैंने कहा दोबारा नया प्रोजेक्ट ओपन करना, और बाकी सारी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं जो हमने बनाई थी यहाँ पे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं, जो हमें चाहिए थे हमने बना लिया, ठीक है। हमने ऐड कर लिया है और वो जो हमने अभी क्लिप बनाया है उसको हम यहाँ पे इसके ऊपर ऐड कर देंगे सिंपली लेयर की शक्ल में। लेयर में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं और यहाँ एक्सपोर्ट में जाके ये हमारा वो टेक्नो एक्स वाला रिवील वाला कलर, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया है। इसके ऊपर जाके हम सिंपली इसका जो बैकग्राउंड यहाँ से इरेज कर देंगे, क्रोमा की में जाते हैं और ये लें जी, इसका हमने बैकग्राउंड कर दिया इरेज। ये हमारे पास आ चुका है, इसको बड़ा छोटा कर लें, जितना मर्जी कर लें। यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ और यहाँ हम देख लेते हैं बंदा हमारा कहाँ से आ रहा है। बंदा कहाँ है हमारा भाई, यहाँ आ रहा है बंदा हमारा, ये देखें यहाँ, ठीक है। तो हमने जहाँ ये बंदा आ रहा है उसके बिल्कुल साथ में रखना है, ये वहीं से हमने इसको स्टार्ट करना है, बाकी नहीं हमें चाहिए। यहाँ से बंदा आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करके देखते हैं प्ले करके कि सिंक्रोनाइज है या नहीं। थोड़ा सा आगे चल रहा है उसके, तो हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। मैं वॉल्यूम इसका बंद करता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको सिंक्रोनाइजेशन है वो अच्छे से फोकस करके बनानी पड़ेगी, आपको इस पर थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। तो ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन जितना अच्छे से आप इसको फोकस करके करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ये बीच में से निकल रहा है, अभी हम थोड़ा सा आगे का चला लेते हैं इसको। ये देखें, अब देखते हैं पीछे आया थोड़ा सा, है ना वही, लेकिन अभी बैक के साथ टच कर रहा है, हम इसलिए थोड़ा सा मज़ीद पीछे करेंगे। अब देखते हैं, जी अब कोई बात बनी है। अब इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, छोटा करता हूँ। अब देखिएगा ये वीडियो है हमारी, इसको मैं प्ले करता हूँ। इसका साउंड अब वॉल्यूम जो है हम इसका चला भी देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये लें, अब चेक करते हैं, ये देखें। तो ये इस तरीका से आपका टेक्स्ट जो है वो रिवील हो जाता है बंदे के बैक साइड पे जाते जाते, ठीक है। ये हो गया हमारा एक तरीकाकार, ठीक है। अब सिंपल, बड़ा सिंपल सा आसान सा ये चीज़ है। ये थोड़ा सा टिपिकल तरीकाकार है मास्किंग का, जिसको कहते हैं, जो अमूमन चलता है, अमूमन और भी बहुत से लोग सिखाते हैं, करते भी हैं, ठीक है। तो ये मैंने हमेशा आपको कहा करता हूँ, आपके पास जब अगर आप प्रोफेशनल, तो आपके पास हर चीज़ के एक से ज़्यादा तरीके होने चाहिए। तो ये एक तरीकाकार मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक और बता देता हूँ। इसको हमने सिंपली यहाँ से गायब कर दिया है। ये हमारी वीडियो है, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ताकि मैं अच्छे से वही इसको बड़ा करने का मकसद ये होता है कि ये वीडियो बड़ी नहीं हो रही होती, इसकी हम लेंथ बड़ी कर रहे होते हैं, इसकी वो जो एडिटेबल एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि अगर वो 1 मिनट में शो हो रही है तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है, सेकंड में हो रही हो तो वो नैनो सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर नैनो सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से वो थोड़ी सी हो जाती है, रहती वो उतने सेकंड की। जैसे अभी 10 सेकंड की है, लेकिन इसकी लेंथ हमने बढ़ा ली है, तो उससे ये होता है कि आपको जो FPS है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है, आपके जो ज़्यादा फ्रेम होते हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, आप आसानी से उसके ऊपर एडिट कर सकते हैं। जब भी आपने कोई टिपिकल चीज़, ब्रीक चीज़, बहुत ज़्यादा स्मूथ चीज़ों, बारीकी से चीज़ों को अच्छे से करना होता है, उस वक्त ये चीज़ की जाती है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट में, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर लेयर्स में, टेक्स्ट में जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर लिख लूँगा टेक्स्ट के तौर में हमारा टेक्नो एक्स का, ठीक है। ये लेंगे, टेक्नो एक्स हो गया, और बड़ा करते हैं इसको, और यहाँ पर जाके इसका फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम। अब फ़ॉन्ट को चेंज कर लें। ये साइंस सिर्फ में मेरे पास ये 100 बोल्ड का फ़ॉन्ट है, मुझे ठीक लगता है, लें। अब हमने ये वाला फ़ॉन्ट कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर लिया है। ओके, अब हमने सिंपली ये करना है कि ये देखें बंदा कहाँ से आ रहा है, हम बंदा ढूंढ लें। बंदा किधर गया, ये रहा। इस फ़ॉन्ट को पकड़ के हम आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है।
जहाँ पर ये बंदा आ रहा है, हमने ये देखें बंदे को हमने प्लेस करना है, जहाँ पर ये बंदा पहुँच रहा है वहाँ पर हमने टेक्स्ट को प्लेस कर देना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट को प्लेस किया है, बिल्कुल वो टी का थोड़ा सा एज जो है वो बंदे के बैक साइड से आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिंपली एक एनिमेशन लगा देनी है। एनिमेशन कौन सी है? वाइप की, वाइप राइट की, हम यहाँ वाइप लेफ्ट की, जो भी इसके ऊपर वो इससे रिलेटेड होगी हम लगा देंगे, ठीक है। वाइप लेफ्ट कौन सा बन रहा है मैं फिर चेक करूँ, हाँ ये वाइप लेफ्ट दूसरा बन रहा है, वाइप राइट की हम लगाएंगे, ये नहीं जी, ये वाइप राइट की हमने लगा दी है। अब यहाँ पर हमारा करने वाला काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए अब हमने एनिमेशन तो लगा दी वाइप राइट की, अब इसकी सिंक्रोनाइजेशन हमने कैसे करनी है, पहले हम इसको प्ले करके आपको दिखाते हैं क्या ये सिंक्रोनाइज है या नहीं। ये तो सिंक्रोनाइज नहीं है, टेक्स्ट पहले आगे बंदा लेट है, ठीक है। उसके लिए हमने इनकी स्पीड मैनेज करनी है, ठीक है। हमने इसकी स्पीड रखनी है उस हिसाब से जिस हिसाब से वो बंदा जा रहा है, तो हम इसकी स्पीड में जाकर इसकी स्पीड कर देते हैं बिल्कुल कम, लेस हमने जितनी भी इसकी स्लो हो सकती है मैक्सिमम वो कर दी है। अब चलते हैं इस पर देखते हैं। अभी ये है कि इन दोनों में फासला आ गया, ये देखें ना, ये टी और ई के दरमियान फासला है, उसको हमने कैसे ख़त्म करना है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ से हमने जहाँ पर बंदा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने स्पीड चेंज की है ना, इस वजह से ये चीज़ डिस्टर्ब हुई हैं। अब हम जाते हैं जहाँ पर बंदा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर हमने इसका एज रख देना है। ये देखें यहाँ पर बंदा स्टार्ट हो रहा था, इसके साथ हम टच करते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पर हमारी कुछ सिंक्रोनाइजेशन बन रही है। यहाँ पर ये टी निकला है, सही है, ई भी सही रिवील हुआ है, सी भी सही रिवील हुआ है, इस तरह से ये एन ओ तक, ओ के बाद यहाँ से थोड़ा सा आ रहा है, इसमें वो एक्स के दरमियान हमारा इसका वो भी है, फासला भी है, ठीक है। लेकिन इसमें फिर भी हमें जो फ़र्क नज़र आ रहा है इसको हमने कम करने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। 1 पॉइंट में इसको कम करता हूँ, अब चेक करते हैं। ये जी ये सारा काम था, ठीक है। हमने स्पीड को थोड़ा सा उसका मैनेज किया, ये स्पीड की वजह से स्पीड के साथ हमने इसको सिंक्रोनाइज कर लिया, ठीक है। अगर आप मज़ीद इसकी सिंक्रोनाइजेशन करना चाह रहे तो आप अच्छे से जितना मर्जी इसके ऊपर टाइम लगा लें और बड़े सुकून से मज़े के साथ आप इसको बना सकते हैं। इसको ये जो दूसरा तरीकाकार है, इसमें आपका सिर्फ एक काम कि आपने इसकी टाइमिंग सिंक्रोनाइज करनी है। टाइमिंग किन तरीकों से सिंक्रोनाइज हो जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ से इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तेज़ लग रहा है तो स्पीड इसकी कम कर लें, तेज़ कर लें, ठीक है। यहाँ से जाके इसकी भी स्पीड आप मैनेज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी भी स्पीड का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इन एनिमेशन में जाके ये देखें, यहाँ से इसकी भी स्पीड का आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तेज़ करनी है, कम करनी है, जितनी भी करनी है, ठीक है। एक चीज़ दोनों की स्पीड भी आपके कंट्रोल में आ गई और दोनों को जिस पॉइंट के ऊपर आपने प्लेस करना है वो भी आपके अपने कंट्रोल में है कि इसको सामने पकड़ के इस लेयर से पकड़ के आप जिस हिसाब से मर्जी जहाँ पर मर्जी इसको प्लेस कर दें, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी टेक्स्ट रिवील की आप वीडियो जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो अब हम फाइनली आपको एक बार फिर इसका प्ले करके दिखा देते हैं। छोटा करता हूँ मैं इसको और ये देखें ये तो ये टोटल काम है। इस प्रकार से आप टेक्स्ट रिवील की वीडियोस बना सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरे वाला जो है ज़रा कुछ कंपैरेटिवली आसान है, दूसरे वाले में सिंपली आपने दोनों की स्पीड को मैनेज करके उनको आपस में सिंक्रोनाइज करना है। और पहले वाले जो है उसमें आप कस्टमाइज तरीके से उसके एक मास्किंग के जरिए से उसको आपकी एनिमेशन के जरिए से उसकी ग्रीन स्क्रीन एक इफेक्ट बनाते हैं और उसके बाद उसको सिंपली इसके ऊपर ऐड कर देते हैं। उसकी स्पीड आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। जितना आप उसको तेज़ मूव करेंगे उस हिसाब से वो तेज़ चलेगा, जितना कम मूव करेंगे उतना वो कम चलेगा, ठीक है। तो ये टोटल काम था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।